जो एनसीपी शिवसेना के नेता हैं वो लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्हें लगा दिया जाता है पीछे, पॉलिटिकल वेंडेटा बताया जा रहा है वजह। और गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक की ओर से ट्वीट किया गया है, लड़ेंगे जीतेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे। और नवाब मलिक ने लिखा है मैं झुकेगा नहीं। तो ये ट्वीट है नवाब मलिक का, ना झुकने की बात उन्होंने कही। और देखिए उससे पहले भी हमने आपको सुनाया था जब वो गाड़ी में सवार होकर वहां से जा रहे थे मेडिकल जांच के लिए, तब भी उन्होंने कहा था कि लड़ेंगे जीतेंगे, और यही बात उन्होंने ट्वीट भी की है। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। राकेश त्रिवेदी, लगातार देखिए कार में जब बैठ रहे थे तब भी यही बात कह रहे थे, लड़ेंगे जीतेंगे, और अब उनका ट्वीट भी आ गया है लड़ेंगे जीतेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे। कौन एक्सपोज होगा? राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हम एक्सपोज करेंगे तो जी, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही मीमान साहब? जी आ रही है आपकी आवाज। तो मैं यही बता रहा था कि ये नवाब मलिक के ऑफिस से जो है ये ट्वीट किया जा रहा था, और ये ट्वीट के जरिए उन्होंने यही बताना चाह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि ये एक्सपोज करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो इशारा है ये बीजेपी के नेताओं की तरफ है कि कैसे जो है बीजेपी के नेता लगातार महाराष्ट्र के जो महाविकास आघाड़ी सरकार के जो नेता है उन्हें एक के बाद एक टारगेट कर रहे हैं। खुद दिलीप वलसे पाटिल का आज एक बड़ा बयान ये था कि जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तो उसके बाद से ही लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियों के जो हमले हैं वो बढ़ गए। ठीक है राकेश, हम आपके पास लौट कर आ रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी, ये पूरा मामला जमीन सौदे से जुड़ा हुआ, लेकिन कहा जा रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आईकॉन से तो है। हाँ देखो ये ऑन जी किशोर तिवारी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ आपने शायद अनम्यूट नहीं किया है। चलिए हम आपसे फिर कोशिश करते हैं। और अरविंद सावंत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद सावंत जी, हम देख रहे हैं सियासी बयानबाजी अपने पूरे उफान पर है, जहां कहा जा रहा है एक और की पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो कनेक्शन है, नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन बहुत ही पुराना है। चलिए अरविंद जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे। राम कदम जी से भी हम कोशिश कर रहे थे लगातार, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है, जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं नवाब मलिक पर और ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। अब अदालत में अब किस तरह के सबूत वहां पर पेश किए जाते हैं अपने केस को और स्ट्रॉन्ग ऑफ फुल प्रूफ बनाने के लिए, अब क्या तथ्य लेकर ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है और किस तरह के ये सवालों की जो फहरिस्त है वो क्या रखी गई, और उन जवाबों से आखिरकार क्यों संतुष्ट नहीं हो पाई ईडी की टीम कि ये गिरफ्तारी की नौबत आ गई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, आप समझिए मामला कितना गंभीर। नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, ईडी के वो शिकंजे में हैं, उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी ईडी की टीम की ओर से, अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा कुछ ही देर में। राकेश त्रिवेदी, क्या डिटेल्स हैं? एक तो इस्तीफे की जो चर्चा है वो शुरू हो गई है, अब अदालत में अब आगे क्या होगा, किस तरह के सबूत पेश करेगी ईडी की टीम, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये केस जो है वो ईडी की तरफ से बिल्कुल स्ट्रांग है, ऐसी इंफॉर्मेशन फिलहाल ईडी के सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। आज यहाँ पर कोर्ट में अगर उनको जहाँ पर पेश किया जाएंगे तब ईडी अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनको ईडी कस्टडी ही मिले, ताकि उनसे और जो काफ़ी अहम जानकारी है वो मिले। लेकिन फिलहाल जो है वो ईडी कस्टडी उन्हें मिलेगी या न्यायालयीन कस्टडी मिलेगी, इस पूरे मामले में जो है वो अभी तक कुछ भी साफ नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि अभी मेडिकल के बाद जब यहाँ पर नवाब मलिक आएंगे तभी ईडी के काफ़ी अधिकारी जो है वो यहाँ कोर्ट में हाजिर होंगे, वो किस तरह से कोर्ट में अपनी पेशी रखेंगे वो देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर उनको ईडी कस्टडी मिलती है तो इस पूरे ज़मीन मामले में ये जो ठीक है वैदेही, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूं। हमारे साथ शिवसेना सांसद अरविंद सावंत जी अब जुड़ गए हैं। अरविंद सावंत जी, ये क्यों कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, जबकि जमीन सौदे का ये पूरा का पूरा मामला जहां पर कनेक्शन जुड़ रहा है? अरे आप ही तो बता रहे हो ना क्यों कहा जाता है। मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता रोजाना महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की बात करते हैं, रोजाना कहते हैं 2 जेल में जाएंगे 3 जेल, तो ईडी, वो तो ईडी के ऑफिसर बन गए हैं ना सब।
तो समझता नहीं पॉलिटिकल वेंडट्टा है। हमारे संजय राउत साहब हो, वो लोग जो कुछ बोल रहे थे, वो तुम्हारे ईडी के अफसरों के बारे में जो कुछ उसने कहा नवाब मलिक ने, सही निकला ना आखिर में। बस अभी खुन्नस निकालनी है। तो ये जो चल रहा है ना, ये देश को कहीं लेके जाएगा पता नहीं मुझे, लेकिन मतलब बहुत ही गलत चल रहा है, इतना ही बता सकता हूँ। नहीं, लेकिन अरविंद सावंत जी, मुंबई में बम धमाकों को अंजाम देने वाले आरोपियों से अगर ये जमीन खरीदी गई है तो ये कनेक्शन तो जुड़ता है। देखो भाई, ना कौन कहता, आपके अभी एंकर ने कहा बहुत पुरानी बात है, कब्र खोद रहे हो क्या? कब्र खोद रहे हो? नहीं, लेकिन अरविंद सावंत जी, चाहे मामला पुराना हो चाहे नया हो, जब फैक्ट सामने आ जाते हैं, जब कनेक्शन जुड़ जाता है, सबूत मिल जाते हैं, तभी तो एक्शन लिया जाता है। जांच करने के खिलाफ कोई नहीं है। और मल्ल्या, मोदी, सब लोग, नीरव मोदी, वे सब गए ना, तो ये जावी अग्रवाल का क्या किया वो भी तो बताओ ना। उसकी आवाज नहीं आती आपके टीवी पे, अग्रवाल का क्या हुआ? 22,000 करोड़ का। गुजरात में जाओ, हवाई जाओ तो जहाज में पकड़े गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.